हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स के पार्ट 2 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम क्वेश्चंस जो सॉल्व करेंगे वो होंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड, जो भी आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो इससे सबसे पहले आपको जो एक नंबर का क्वेश्चन आता है उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं वे सारी संख्याएं होती है जिसको आप पी बट्टे क्यू के रूप में लिखें, लेकिन पी बट्टे क्यू क्यू में यानी कि अंश अपॉन हर में लिखें, और जो हर होगा वो ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। और पी और क्यू पूर्णांक होंगे, पूर्णांक यानी प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। अब जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देके आपको समझाती हूँ, अगर मैं लिख रही हूँ 1/2, तो देखिए 1 हो गया आपके पास पी और 2 हो गया क्यू, यानी कि पी यानी कि अंश, और 2 हो गया आपके पास यानी कि हर, क्यू हो गया। और क्यू आपके पास 0 नहीं है, यानी कि 2 है आपके पास यहाँ पे, तो इसका मतलब 1/2 एक परिमेय संख्या हो गई। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर मैं लिख रही हूँ 10/0, तो क्या ये एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय? तो ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने क्यू की जगह 0 यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई थी कि क्यू 0 नहीं हो सकता, और यहाँ पे आपके पास 0 हो गया। क्योंकि जब किसी भी संख्या को आप 0 से भाग देते हैं तो वो हो जाता है इन्फिनिटी, यानी कि आप उसको परिभाषित नहीं कर सकते। इसी वजह से वो एक अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि किसी के भी नीचे अगर हर में 0 आ जाता है तो वो एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। अच्छा, एक और मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे 3.5 है अगर, तो 3.5 क्या एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय? तो आप कहेंगे इसमें तो पी है लेकिन क्यू नहीं है, तो हम इसे अपरिमेय कह लें। अगर जैसे मैं कह रही हूँ 2, इसमें भी नीचे कुछ नहीं है, तो आप इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, ऐसे इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं, ठीक है? और फिर आप कहेंगे कि ये पूर्णांक तो नहीं है, क्योंकि हमने तो कहा था कि पी और क्यू ये तो पूर्णांक है, लेकिन ऊपर वाला तो नहीं है। लेकिन अगर आप इस दशमलव को हटाते हैं तो आप नीचे 0 लगाते हैं, तो जब ये 35/10 बनेगा ना, तो ये p/q बन गया, और इसके बाद ये एक p बन गया जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है, कुछ आधा नहीं है ना इसमें, कुछ पॉइंट में नहीं है आप। और जो नीचे वाला हो गया वो भी मतलब 0 तो नहीं है, 10 है, तो इसका मतलब वो भी पूर्णांक है, तो वो भी एक अ, क्यू पूर्णांक हो गया। इसका मतलब p/q एक परिमेय संख्या हो गई। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं। जैसे अंडर रूट 3 है। हमेशा याद रखिएगा जिनका अंडर रूट नहीं खुलता है, ये रूट 3 अगर नहीं खुल रहा है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ रूट 4 का मान कितना होता है? तो आप बताएँगे 2। कैसे खोलेंगे? किसी का भी रूट हो, जैसे मैं किसी बड़ी संख्या का लेती हूँ, जैसे 36 का लेती हूँ, ठीक है? कैसे खोलेंगे उनके लिए बता रही हूँ जिनको नहीं आता होगा। जैसे आपने अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो आप कैसे करते हैं? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 ऐसे करते हैं ना, 2 नम 18, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो जो आपने 2-2 बार लिखे उनके जोड़े बना दीजिए। एक बार इसका, उसको लिख दीजिए, गुणा कीजिए जिसका दूसरी बार है, उसको भी एक बार लिखिए, और 2 तिया 6। इसका मतलब ये जो 36 है ये 6 का वो हो गया, वर्ग हो गया, वर्ग करके आएगा, ठीक है? मतलब उसका रूट हो गया। तो अब हमारे पास ये रूट 3 तो खुलेगा नहीं, इसका मतलब ये क्या हो गई? एक अपरिमेय संख्या हो गई। ये परिमेय नहीं है, ठीक है? तो ऑप्शन में आए कि निम्नलिखित में से ये रूट 3 परिमेय है कि अपरिमेय? तो ये अपरिमेय होगी। इसी तरीके से 1/√2, 1/√2 यानी कि अगर 1/√2 होगा तो इसमें क्योंकि p है इसमें q है, लेकिन q को आप खोल नहीं सकते, तो इसका मतलब वो भी एक अपरिमेय संख्या हो गई, क्योंकि ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, ठीक है? 3√2, आप जैसे रूट 2 को क्योंकि एक रूट 2 खोल नहीं सकते, वो एक अपरिमेय संख्या है, तो किसी को भी आप 3 तो एक परिमेय है, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 3 क्योंकि परिमेय है लेकिन रूट 2 से वो मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए पूरी की पूरी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद -2/√3, इसका मतलब ये है कि -2/√3, यानी कि भले ये माइनस में हो चलेगा, लेकिन रूट 2 खुलता नहीं है, रूट 3 खुलता नहीं है, इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। तो आप ऐसे चेक करेंगे, ठीक है? आगे देखते हैं। रूट 4 क्या है? अब रूट खुलता है कि नहीं खुलता? खुलता है। अब 4 का रूट खोलिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, याद भी होना चाहिए खैर, तो ये खुलता है। और 2/1 लिख सकते हैं, इसे p भी है q भी है, तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। ये समझ आ रहा है ना? 2/1 क्यों है? क्योंकि इसमें p है जो एक पूर्णांक है, इसमें q है जो 0 भी नहीं है और पूर्णांक है, तो वो एक परिमेय संख्या हो गई, ठीक है? इसके बाद रूट 6 को जब आप खोलेंगे तो आप खोल के देखिए क्या आता है? 2 तिया 6 और 3 एकम 3, किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा है। जब किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसका मतलब इसका जोड़ा रूट खुल नहीं रहा है, इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? 5 प्लस रूट 4, अब 5 प्लस रूट 4 में देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। 5 और रूट 4 को अब आप सोचेंगे कि रूट 4 तो खुलेगा कि नहीं खुलेगा? रूट में छोड़ देते हैं, अपरिमेय हो गई। लेकिन रूट 4 को खोलिए, रूट 4 को जब आप खोलते हैं तो वो 2 आता है, और 5 और 2 7 आता है, और 7 बटे आप 1 लिख सकते हैं जिसमें p भी है q भी है, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाती है।
याद रखना है इसे, ठीक है? उसके बाद पाई, पाई हमेशा याद रखिएगा, आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि पाई का मान तो 22/7 होता है, तो इसमें पी भी है, क्यू भी है, लेकिन जब आप इसे खोलते हैं ना, तो ये बिल्कुल इसका ये कभी ख़त्म नहीं होता। इसको मतलब भाग जब आप 7 से 22 को देते हैं, तो वो चलता रहता है आगे और फिर वो एक परिमेय संख्या नहीं होती है, वो एक अपरिमेय संख्या होती है, जिसका भाग लगातार चलता रहता है, कुछ ऐसा एंड नहीं होता है। तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। याद रखना है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। फिर हमने इसको देखा, ये भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ देखिए इसका दशमलव डॉट, डॉट, डॉट ये बता रहे हैं कि ये हमेशा ऐसे-ऐसे चलता रहता है, तो इसका ये खत्म नहीं होगा, तो ये चलता रहेगा। तो ये याद रखना है कि ये क्यों एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो आपके सैंपल पेपर में दिया गया था, तो p/q एक परिमेय संख्या नहीं होगी यदि, तो कब नहीं होगी p/q एक परिमेय संख्या? देखिए p, q पूर्णांक होने चाहिए, ये तो मैंने आपको बताया। q 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि q तो 0 नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही था और q बराबर 1 हो सकता है, तो इसका मतलब ये वाली जो सिचुएशन है उन्होंने कहा था कौन-सी नहीं होगी, तो ये नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन्स में आपको ये डेफिनिशंस काम आती है, ठीक है? तो इसे आप याद रखेंगे। अब जो हमारा मेन जो थोड़ा ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है? मतलब स्क्रीन पे चलता रहेगा, मैं समझाऊँगी। सबसे पहले आपको इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना है, मानना है कि ये एक √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है? अगर ये परिमेय संख्या होती है तो क्या लिखते हैं हम इसे p/q के रूप में, और जहाँ पे q जो इसके नीचे वाला होता है हर वो 0 नहीं हो सकता, ये लिखते हैं, और pq क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो सबसे पहले हमने उल्टा मानना है कि √2 को हमें प्रूव करना है एक अपरिमेय संख्या, तो हमने उल्टा माना कि लेट अस सपोज़ वो एक परिमेय संख्या, और जो परिमेय संख्या की क्वालिफ़िकेशंस होती है ना, कि वो ये होना चाहिए p/q और q 0 नहीं होना चाहिए, वो हमने लिख दी, और p और q पूर्णांक होने चाहिए। इसमें बस आपको तरीके के नंबर मिलते हैं कि आपने किस तरीके से अच्छे से लिखा है, इसलिए आपको वो ध्यान में रखना है। अब हमने मानते हैं कि p और q ऐसी संख्याएँ हैं जिनमें 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि जैसे अगर आप 6 करते हैं, 6 लिखते हैं, तो 2 तियाँ 6 लिख सकते हैं और इंटू 1 लिख सकते हैं। और अगर मैं आपको कहूँ कि आप 2 लिखिए, तो 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो दोनों में क्या चीज़ें कॉमन है? एक तो 2 कॉमन है और एक 1 कॉमन है। लेकिन p और q ऐसी संख्याएँ हैं जिनमें केवल 1 कॉमन है, यानी कि ऐसा कुछ कॉमन नहीं आ रहा होगा 2, तो उसमें केवल 1 कॉमन है, संख्या 1 कॉमन है। तो कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है? ये हमने मान लिया। अब हम करते हैं, जब हमने ये लिया √2 बराबर p/q, तो यहाँ से ऐसे लिखते हैं आप √2 बराबर p/q, तो ये जो q होता है आप इसको वज्र गुणा कर लेते हैं, यानी कि q को ले जा लेते हैं √2 के साथ, ठीक है? तो हमने लिख लिया उसके साथ गुणा में, और p को लिख देते हैं, ये √2 के नीचे लिखते हैं 1 और p/q ऐसे लिखते हैं, मतलब इसी को मैं लिख रही हूँ। इससे q चला गया √2 के साथ और p की मल्टीप्लाई 1 के साथ हुई, तो ये आ गया। अब इसके बाद आपने दोनों तरफ वर्ग कर देना है। दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब है कि दोनों तरफ स्क्वायर, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड भी, राइट हैंड साइड भी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो √2 को किसी का भी स्क्वायर करते हैं, उसको 2 बार लिखते हैं, 2 बार गुणा करते हैं। जैसे अगर मैं पूछूँ 2 का स्क्वायर क्या है, तो 2 को 2 बार गुणा कर दीजिए, 4 आता है तो वो 2 का स्क्वायर हो गया। तो इसको √2 को जब आप √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? किसी भी संख्या को 2 बार उसी के रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या पूरी बन जाती है। तो 2 आ जाएगा, और q को जब q से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का बेस सेम है q का, तो उसकी जो घात है 1 और इसकी भी घात है 1, तो वो स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है? तो आपके पास 2q² आ जाएगा और ये वाला तो p² बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सीधा करके हम लिख लेंगे। सीधा करके जब हम लिखेंगे p² बराबर 2q², तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, किसी के भी बराबर में अगर वो चीज़ आ रही हो तो हम इसे लिख सकते हैं कि p² 2 से विभाजित होगा, क्योंकि वो चीज़ उसके बराबर में है। जैसे अगर मैं 6 के बराबर में 2 तियाँ 6 लिखती हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो 6 है ये 2 से विभाजित होगा। इसी तरीके से ये जो 2 इसके बराबर में लिखा है, तो उससे p² भी विभाजित होगा। जब p² विभाजित हो रहा होगा तो p भी विभाजित हो रहा होगा, क्योंकि p² को ऐसे लिखते हैं ना, p इंटू p, तो p भी विभाजित हो रहा होगा। तो इसके बाद हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो p है, हमें ये मिल गया कि जो ये p है वो 2 से विभाजित हो रहा है। तो अब हम ये दिखाएँगे कि जो ये q है ना, ये भी 2 से विभाजित हो रहा होगा। ठीक है? तो हम ये कैसे दिखाएँगे? हमारे पास हमने p को दिखा दिया, हमने जिसको दिखा दिया, याद करने का तरीका है, हमने जिसको दिखा दिया कि वो विभाजित है, उसके बराबर में आप वो चीज़ ले लो। 2 है ना यहाँ पे, कि वो 2 से विभाजित हो रहा है, तो आप 2 लिखो और उसके साथ कोई भी एक XYZ, मैंने यहाँ पे R लिया है, तो कोई भी उसके साथ चर लिख दो। तो जैसे मैंने R लिया है,
ठीक है। अब ये जो लास्ट समीकरण आपके पास बनी थी, ये वाली पी स्क्वायर बराबर 2q², उसको आपने लिखा और वहाँ पे p की वैल्यू लगा दी। तो यहाँ पे आपने p की वैल्यू उसकी जगह लिखी, 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q²। अब इसे खोलिए, 2r का स्क्वायर का मतलब है जिसका स्क्वायर हो उसे 2 बार गुणा कीजिए। तो यहाँ से 2 दूनी 4 और r दोनों सेम है, इसकी घातें जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा r²। ठीक है, तो 4r² आपके पास। साथ में कॉपी और पेन लेकर चलना है ताकि आप लिखते रहें, क्योंकि अगर आप केवल स्क्रीन पर देख रहे हैं, हो सकता है आपको समझ ना आए, हो सकता है आपको समझ आ रहा है और जब आप कॉपी में करें समझ ना आए। तो कॉपी में साथ साथ करते रहिएगा, वैसे आपको आता होगा बट फॉर रिविजन भी कर सकते हैं। तो इसके ये आ जाएगा। अब आप इसे काटेंगे, काटेंगे कैसे, ये 2 है इधर, तो इसको अगर नीचे ले जा लेंगे 4 के नीचे, उसे सीधे 2 दूनी 4 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 2r² इज इक्वल्स टू q²। ठीक है, क्योंकि ये तो जब ये क्यों हुआ, क्योंकि 4r² है, ये 2 हम q² का बराबर लिख रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, तो q² वहीं रह जाएगा और जो इसके साथ का 2 था वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि वहां वो गुणा में था। अब नीचे आके भाग और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2r² हो जाएगा इज इक्वल्स टू q²। मैंने इसको सीधा करके लिख दिया। अब ये सेम है जैसा हमारा p² वाले में था, तो q² के बराबर में 2 है, इसका मतलब q² 2 से विभाजित होगा, q² है तो वो q भी 2 से विभाजित होगा। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से p 2 से विभाजित था जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया, और यहाँ से हमारे पास q भी 2 से विभाजित आ गया। तो इसका मतलब ये है कि p और q दोनों 2 से विभाजित है। इसका मतलब जो हमने शुरू में माना था कि p और q में तो भाई एक ही संख्या एक है जो कॉमन थी, लेकिन यहाँ पर तो आ गया कि 2 भी कॉमन है। दो उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है कॉमन होना, यानी कि जब मैं p को लिखूंगी तो वो 2 एकम 2 लिखा जाएगा और q भी 2 एकम 2 लिखा जाएगा, ये है इसका मतलब। तो यहाँ हमने ये माना था शुरू में कि एक कॉमन है केवल, लेकिन यहाँ पे तो हमने सिद्ध कर लिया कि 2 p भी 2 से विभाजित हो रहा है, q भी 2 से विभाजित हो रहा है। तो फिर ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने शुरू में एक चीज गलत मानी थी। यहाँ पे लिखा है जो एक विरोधाभास है, और ये विरोधाभास क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने शुरू में माना था कि ये इनमें संख्या एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और ये हमने क्यों माना था, क्योंकि हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने शुरू में ये गलत चीज मानी थी कि इनमें संख्या एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जो √2 थी वो एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत माना था। अतः हम कह सकते हैं कि जो p और q में संख्या एक के अलावा 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये तो लास्ट वाली लाइन जो मैंने पिछली स्लाइड में लिखी वो है। तो इसका मतलब ये है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आप एक और चीज इंक्लूड कर सकते हैं कि इसका मतलब ये भी हमने गलत माना था कि √2 एक परिमेय संख्या थी, तो इसका मतलब ये है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वरना ये गलत क्यों आता है ना, इसलिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे करके बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1/√2, ये 1/√2 ऐसा है, इसको सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो इसमें आप और मैं साथ में सॉल्व करेंगे इसको, तो लेट अस डू इट। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा कि माना, ये आप हिंदी में खुद लिखेंगे कि मानते हैं कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो ये खुद लिखेंगे आप। तो पिछली स्लाइड से आप देख भी सकते हैं कि कैसे चीज़ें लिखनी है फॉर्मेट। तो खैर परिमेय संख्या है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, p/q के रूप में, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल्स टू 0 और लिखेंगे p और q क्या है, पूर्णांक हैं। ये भी आपको लिखना है, ठीक है। मैं अभी केवल थोड़ा रफली बता रही हूँ, ये चीज़ लिखी। अब इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, यही करते हैं हम। अच्छा, इससे पहले ये भी चीज़ मानेंगे कि p और q में मान लिया कि इनमें संख्या एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये आपको पिछली वाली स्लाइड से कॉपी करना है, ठीक है, इतना लिख दिया। अब ये आपने लिखा है जब 1/√2 p/q, तो अब क्या करना है, इनकी वज्र गुणा, यानी कि q की गुणा 1 से की तो q, और p की गुणा √2 से की तो p√2, ऐसा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे ऐसे, ये आ जाएगा q²। जब इसका वर्ग करेंगे, इसका मतलब जिसका भी वर्ग होता है उसको 2 बार गुणा करते हैं, तो यानी कि इसको 2 बार इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा p², और ये √2 पूरा हो जाएगा 2p²। यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि q² जिसके साथ, क्योंकि q² के बराबर में 2p² है, तो q² 2 से विभाजित होगा, तो q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब हम ये दिखाना चाह रहे, हमारे पास क्या चीज़ आ रखी है यहाँ पे, हम ये दिखाना चाह रहे कि हमारे पास जो ये आ गया था हमारे पास, एक मिनट, q² बराबर 2p²। ठीक है, यहाँ से हम ये बता रहे कि q 2 से विभाजित होगा। अब हम ये बताना चाह रहे कि p भी 2 से विभाजित होगा, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा हो गया हमारा q आ गया, तो हम उसके बराबर में मानते हैं यहाँ पे,
हम ये मान के चलेंगे कि ये जो Q है, माना ये जो Q है, क्योंकि जिसका आपने बता दिया कि ये विभाजित हो गया, तो उसी को मानिए, माना Q बराबर ये 2 को 2 से विभाजित करना है, तो हमने ये 2 लिया और मैंने कोई चर ले लिया। मैंने R लिया था पिछली स्लाइड में भी, यहाँ पे भी यही लिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 होता, तो मैं यहाँ पे 7 लेती, ठीक है? ख़ैर यहाँ पे 2 है, तो मैं 2 लूँगी। जब ये ले लिया, तो इस वाली समीकरण में ये Q बराबर 2R लिखें, ठीक है? आगे वाली उसमें मैं बताती हूँ ये कैसे लिखना है, क्योंकि थोड़ा बड़ा वो होगा। तो Q स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो Q बराबर मैंने क्या कहा, 2R मान लीजिए, बता दिया वो क्यों मानना है। तो Q की जगह बस यहाँ पे 2R लिखना है आपको, ठीक है? यहाँ पे 2P स्क्वायर लिखा। अब आपने जब इसे खोलना है, तो इसको 2 बार गुणा कर लीजिए। ये मैं जस्ट इसलिए बता रही हूँ करने के लिए, बाकी तो आपको आ गया होगा समझ में। तो 2 दूनी 4 और R स्क्वायर हो जाएगा ये, और 2P स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ से 2 जब नीचे जाएगा, इसके नीचे आएगा, तो यहाँ पे कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 ये वाला, और यहाँ से क्योंकि ये जो 2 था ये इसके नीचे गया, तो वो कट जाएगा। अब इसको सीधा करके लिखती हूँ, तो P स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर। इसका मतलब जो ये P है स्क्वायर है, ये भी 2 से विभाजित हो गया, क्योंकि इसके बराबर में 2 आ गया, तो P भी 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ से हमारे पास समझ आ रहा है हमें, अगर मैं अलग कलर लूँ, तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, यहाँ से, और यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि P 2 से विभाजित है। इसका मतलब दोनों के दोनों Q और P दोनों 2 से विभाजित हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि P और Q में संख्या 1 के अलावा 2 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये गलत क्यों आ रहा है? ये विरोधाभास है, और जो इसलिए है क्योंकि हमने शुरू में एक चीज़ गलत मानी थी कि P मतलब जो पूरी 1/√2 थी, 1/√2 एक परिमेय संख्या थी। इसका मतलब ये चीज़ गलत है, तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये चीज़ सही है, ठीक है? तो हमारा सिद्ध हो गया, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है? मतलब ये मैंने जस्ट आपको सॉल्व करके बताया, समझाया, बाकी आप खुद कर सकते हैं, मतलब कैसे-कैसे करना है। डाउट यहाँ पे हो सकता है आपको, जैसे यहाँ पे कहाँ पे आ रहा था, जैसे ये मानना था Q बराबर 2R, तो इसके लिए मैंने कहा कि जिसको आपने प्रूफ कर लिया, उसके बराबर में मानिए जो यहाँ पे लिखा होगा। जैसे यहाँ पे अगर 6 है, तो यहाँ पे भी 6 लिख दीजिए, 2 है तो 2 लिखिए, और कोई भी चर लगा दीजिए, और फिर उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, उसमें लगा दीजिए, उसे प्रतिस्थापित कीजिए, ठीक है? तो ऐसे करना है, बहुत गिचड़-पिचड़ हो गई स्लाइड में, पर इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब मैंने आपको एक तरीके का, इसमें 2 तरीके के टाइप्स होते हैं सिद्ध करने वाले में, जैसे एक तो नॉर्मल था, जैसे √2 था, 1/√3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कभी भी इस √2 के साथ अगर गुणा में या फिर प्लस में कोई भी दूसरी संख्या आ जाती है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे √2 + 3 है, उसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका होता है। 3√2 है, जैसे गुणा में एक संख्या आ गई, तो उसको ज़्यादा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसको हम अगली वीडियो में सीखेंगे, तो इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो अगली क्लास में हम उस टाइप 2 को सीखेंगे, और एक छोटी-सी चीज़ और है इसमें, वो प्रमेय हम सीखेंगे, उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो सैंपल पेपर में था, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।